हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एटवस डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एकेडमी में मैं आमिर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं दोस्तों। जैसा आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हम मैथ का पोर्शन डील कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं आपको जो पढ़ा चुका हूं या पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया। सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया नहीं, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया। स्टार्टिंग पॉइंट के मैंने कई सारे टाइप में हमने क्या किया था, बांट दिया था। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि दोस्तों मैं सिंप्लीफिकेशन का पहला जो होगा मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ूंगा। उसके बाद दोस्तों क्यूब एंड क्यूब रूट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों क्या, वी बोर्ड मास, उसके बाद फ्रैक्शन। इतने मैंने पहले लेक्चर में बताया था और मैं 2 लेक्चर करा भी चुका हूँ। पहला क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, और दूसरा क्यूब एंड क्यूब रूट का। तो चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए आज का जो आपका टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक एवं करनी। तो घातांक एवं करनी पढ़ने से पहले दोस्तों मैं सबसे जो मूल रूप से घातांक एवं करनी जो है पढ़ने से पहले मैं क्या होता है घात, क्या होता है करनी, इस चीज़ को मैं समझा दूं। इसके बाद इसके अलग अलग के टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें पहला मैं घातांक बता रहा हूं भी, ये क्या है घातांक। घातांक में हम सबसे पहले जानेंगे दोस्तों घात होते क्या है। तो घात होते क्या है दोस्तों, अगर मैं एक यहाँ नंबर लिख लूँ, क्या a के पावर में m, ये लिख ले रहा हूँ a के पावर m, तो इसमें आपका जो ये a है इसको हम क्या कहते हैं, बेस। इसको क्या कहते हैं, बेस या आधार। क्या कहते हैं, बेस या आधार। और इसके सर पे जो है ये क्या होता है, पावर या घात। क्या होता है, पावर या घात। ठीक है। तो अगर ये बेस और आधार एक ही साथ अगर मल्टीप्लाई में इस तरह कुछ इस तरह हमें देखने को मिल जाए, इस तरह देखने को मिल जाए a के पावर q, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों आप ये जान जाइए कि अगर मल्टीप्लाई में है और मैं ये कह रहा हूँ कि इसके आधार बराबर हैं, आधार बराबर हैं, तो घात इसके क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, a के पावर m, a के पावर n, a के पावर p और a के पावर q। तो मैं ये लिख सकता हूँ घात जुड़ने का मतलब ये है m इंटू n इंटू p प्लस q, सॉरी m प्लस n प्लस p प्लस q, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। तो घातांक में सबसे पहला नियम ही मेरा यही है दोस्तों कि अगर आपका a के पावर m इंटू a के पावर n है या और भी आगे कोई टर्म है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर इसके आधार बराबर हैं तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। देखो, अगर आधार बराबर हैं तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर a के पावर m हो और a के पावर n से अगर भाग दिया जाए तब क्या होगा। अगर a के पावर m हो भागे a के पावर n हो, तब इसको हम क्या करेंगे। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको क्या मैं 1 मल्टीप्लाई है भाई, साइन चेंज करोगे तो ऊपर वाला नीचे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a के पावर m इंटू a के पावर n। अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या माइनस n लगा सकता हूँ क्या। तो आप बोलोगे जी हाँ सर लगा सकते हैं, तो मैंने लगा दिया। तो ये देखो घात क्या है, बराबर हैं, और ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन जुड़ जाने का मतलब ये थोड़ी है कि प्लस माइनस है तो कुछ भी जुड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो a के पावर m माइनस n। तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूले के रूप में कभी कभी याद कर लेते हो कि a के पावर m माइनस n हो जाएगा। तो वो इस तरीके से दोस्तों a के पावर m माइनस n होता है। इसे याद नहीं करना है, आपको सीखना है। ठीक है। चलिए तीसरा क्या कहता है नियम घातांक का आपका। तीसरा नियम ये कहता है दोस्तों, अगर a के पावर m हो, क्या हो, a के पावर m हो और इस पूरे के पावर n हो, तो मैं क्या कहता हूं दोस्तों, अगर 2 के पावर 2 है तो मैं क्या करूंगा, 2 2 ज़ा 4 ये कर देता हूं। अगर 3 के पावर स्क्वायर है तो मैं क्या कर देता हूं, 3 के पावर स्क्वायर हो तो मैं 9 कर दूंगा। अगर 3 के पावर स्क्वायर हो, इस पूरे के पावर क्या हो, क्यूब हो, तब आप क्या करोगे। तो हम इसका स्क्वायर करने के बाद देखो कैसे करते हैं, हम इसका स्क्वायर करने के बाद भी क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन जो करने का तरीका होता है दोस्तों ये होता है, देखो हम क्या करेंगे, इस पावर को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा, ये होता है नियम। तो a के पावर मैं लिख दूंगा m इंटू n,
ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है, अगर a बाई बी के पावर n है, a बाई बी के पावर n है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इन्वर्स के अगर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं b बाई a और इस पूरे के पावर में माइनस n, इस तरह से भी इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप देख रहे हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो दोस्तों। ठीक है, वैसे जब भी आप मैथ पढ़ा करो तो स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं पढ़िए, आप क्या करिए, आप पेन कॉपी लेके बैठो बाकायदे, ताकि मैं कर सकूं। देखिए, अब एक पांचवा नियम क्या कहता है दोस्तों, अगर मैं a इंटू बी इंटू एन सी, चाहे कितने भी नंबर ले लूं और इन सारे के पावर में n लिख दूं, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम प्रत्येक पद पे पावर का क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। आगे जो भी टर्म आएगा सब पे n होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट हो, कोई भी नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, किसी के भी पावर 0 हो, किसी के भी पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। कोई भी अपने मन, आपके विचार में कोई भी नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर आ रहा है, ABCD कुछ भी, जिसके पावर 0 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। उसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1। कुछ भी नंबर अगर आप सोच रहे हो 1005, ये लो, इसका वैल्यू क्या होगा, 1। कोई भी अगर आप नंबर सोच रहे हो उसके पावर में 0 लग रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज और ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो ये तो आपका घातांक। करनी भी कुछ हद तक के लिए समझ जाओ। करनी क्या होता है, करनी तो आप सभी जानते ही हो, लेकिन देखो ये क्या होता है, करनी, ये क्या है, करनी, और ये क्या है, क्यूब, ये क्या है, करनी। यानी ये अगर देखो किसी भी नंबर पे मैं करनी लगा दूं, इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, इसे क्या कहोगे, स्क्वायर रूट। और ये क्या होगा आपका, अगर मैं इसके अंदर 3 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, और इस करनी के अंदर मैं अगर ये लिख दूं 4, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं दोस्तों 4th रूट। और इसके अंदर अगर 5 लिख दो तो आप क्या कह सकते हो, 5th रूट। इसी तरह से आप क्या करोगे, आगे के टर्म लिखते जाओ, जो भी नंबर है नंबर लगाओ और रूट लिखते जाओ। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के माध्यम से और हमारा क्लियर होगा कि घातांक और करनी के किस तरह से क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। हाँ चलिए, ये देखिए इधर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर को करिएगा ध्यान से। मैं एक बताता हूं, इसके बाद आप खुद ब खुद क्वेश्चन करने लग जाओगे। देखिए चलिए, 8 के पावर x प्लस 1 इधर 64 है, और क्या कह रहा है, तो 3 के पावर 2x प्लस 1 का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन दोनों साइड के जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को मैं एक मतलब घात बेस इसका क्या करूंगा, समान करूंगा। चलिए करते हैं, बेस कैसे समान करते हैं। 8x प्लस 1, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लूँ 64। देखो अगर मैं इधर 2 के पावर 3 लिखूं, ठीक है, और पूरे के पावर x प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए। मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। इधर देखिए 2 के पावर क्या लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 लिख सकता हूं। और इधर मैं क्या लिख सकता हूं, 2 के पावर 6, क्योंकि 2 के पावर 6 यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार, यानी 2 का मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से 2 2 2 2, तब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 बार किए हो तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 के पावर 6। अब क्या ये एक दोनों साइड के घात आपको बराबर दिख रहे हैं क्या, सॉरी बेस बराबर दिख रहे हैं क्या। ये देखो बेस है, ये भी बेस, इसके आधार अगर बेस है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा 6। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, x प्लस 1 इक्वल टू 6/3, यहाँ से
x प्लस 1 बराबर का 2 और यहाँ से x का जो मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। अब इसी 1 को मैं कहाँ रखूँगा? इसी 1 को, ये क्या कहा है प्रश्न में? 8x प्लस 1 इक्वल टू 64, 8x प्लस 1 इक्वल टू 64। तो क्या बताना है? 3 के पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा? अगर x का मान 1 है तो रख दो बस, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 10। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से अगर घातांक करने के क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादा हार्ड नहीं बनते, लगभग इसी तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो 8 के पावर क्या है? अब इन मैं सबका मैं क्या करूँगा दोस्तों? सबका मैं आधार क्या करूँगा? बराबर करूँगा। तो आधार बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा? देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ, 8 1.3 इंटू 0 4 0.6 इंटू 16 0.2 इक्वल टू 2 के पावर x। इधर मैं लिखना चाहूँ 2 के पावर 3, क्या लिख सकता हूँ? 1.3। ठीक, इधर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर 2 इंटू 0.6, और इधर मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 4 इंटू 0.2, इधर लिख सकता हूँ 2 के पावर x। अब मैं इधर सबको आपस में क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके पावर क्या है? देखो 2 के पावर क्या है ये, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 13 3 39। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 छक्का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 छक्का 12, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 दूनी का 8, इसको मैं क्या लिख दूँ? 4 दूनी का 8 यानी कि 0.8, और इधर लिख दूंगा 2 के पावर x। अब देखो इधर क्या है? क्या है दोस्तों? बताइएगा जरा। इधर आपका जो बेस है यानी कि आधार है वो एक जैसा है क्या? एक जैसा है क्या? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर एक जैसा है। तो अगर एक जैसा है तो ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ गए क्या? देखिए अब इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x। अब इधर मैं इसको जोड़ दूं तो 1.2 और 0.8 का ये 2 हो जाएगा, और ये 2 3 5 2 के पावर 5.9 इक्वल टू 2 के पावर x। तो यहाँ देखो ये एक जैसे हैं, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 5.9। समझ में आया क्या? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5.9। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ इधर देखिए, करणी क्या लगा हुआ है? करणी 4 के पावर n अंडर रूट के अंदर का ये सब गेम है। क्या है? अंडर रूट के अंदर हो रहा है। 4 के पावर n अंडर रूट के अंदर इक्वल टू 1024। तो यहाँ से क्या निकालना है? n का मान निकालिए। कुछ नहीं करो आप, डायरेक्ट करो इसको। इसको मैं क्या लिख सकता? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। या तो फिर अंडर रूट को इस साइड लाओगे तो ये 1/2 है, 1/2 है, इस साइड आएगा तो भी उस भी कंडीशन में स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं? दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। वर्ग करने पर देखिए क्या मिलेगा? इधर रूट है तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर, किसी भी अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है? वो होता है दोस्तों, रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, रूट खत्म हो जाएगा और 1/3 आपका आ जाएगा। 1/3 पूरा। क्यों? क्योंकि इस आधे रूट का मतलब, इस रूट का ही मतलब होता है आधा। तो मैं 3 के पावर 1/2 और 3 के पावर 1/2 लिख दूं। अब देखो 3 और 3 क्या हैं? आधार हैं, एक जैसे हैं, तो इसके घात क्या हो जाएंगे? घात दोस्तों जुड़ जाएंगे। तो 3 के पावर 1 यानी कि 3। इस तरीके से अगर रूट का मतलब ही क्या होता है? रूट का मतलब होता है आधा। रूट का मतलब क्या होता है? आधा। अगर 3 के पावर आधा लगा दो, इधर 3 के पावर आधा आप कर दीजिए, तो यहाँ से आप जोड़ोगे बेस घात के नियम से, तो आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये तो था एकदम छोटा वाला, ठीक है। लेकिन इतना भी छोटा वाला आपको नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो इधर से क्या हो गया? इधर से आपका हो जाएगा 4 के पावर n और इधर हो जाएगा 1024 गुणे 1024। तो क्या आपको पता है कि 1024 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है दोस्तों? तो नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। हमारे मैं तो यहाँ भी बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको करने से पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर के जो वीडियो हैं उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है, तो उस चीज़ को आप करोगे दोस्तों, ठीक है। देखिए तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, फिलहाल के लिए
अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो किसका 4 आ सकता है, या तो 2 का करोगे या 8 का करोगे स्क्वायर, तभी अंतिम के अंक 4 आ सकते हैं। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 8 का स्क्वायर करोगे 64, तभी आपके नंबर 4 आ सकते हैं। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो 4 नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, नहीं आएगा। 2 का करोगे आएगा, 3 का करोगे नहीं आएगा, 4 का करोगे नहीं आएगा। अंतिम का जो 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे तो नहीं आएगा, केवल और केवल 2 और 8 का करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 38। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, हालांकि ये 32 का स्क्वायर है। इसको देखने से पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, उसको देख के आइए। ये बहुत ही इजीली 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना सरल है ये। ठीक है, इतना सरल है, इसको आप कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको कह सकता हूँ ये 32 का स्क्वायर है और ये भी 32 का स्क्वायर है कि नहीं है? है। तो अब मैं 32 का स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 के पावर 4 लिख दूँ, ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों अभी भी मज़ा नहीं आया। क्या नहीं आया? मज़ा नहीं आया अभी भी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 16 गुणे 2, अब इस पूरे के पावर में 4 लिख दूँ। देखिए अब मैं 16 के पावर 4 लिखने का मतलब ये है, ये भी अलग अलग से भी लिख सकता हूँ दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए अब 16 के पावर 4 है, लेकिन इधर 4 के पावर n है, इसको मैं बना लेता हूँ 4 के पावर 2, चलेगा क्या? और इधर क्या होगा 4, इसको मैं बना लेता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 के पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। लेकिन हमें 4 के रूप में परिवर्तित करना है दोस्तों। तो क्या मैं 16 को 4 के स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, 4 के स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूँ। तो बस क्या लिख दो, 4 के पावर स्क्वायर में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 के पावर 4 क्यों मुझे करना पड़ रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे इधर का जो बेस है 4 है और इन सबको 4 बनाना है। तो 16 को यहाँ तो दिया है 2 के पावर 4, लेकिन मैं इस 16 को 4 के पावर 2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ से आपका हो जाएगा, मैं अलग स्लाइड ले लेता हूँ एक, 4 के पावर n और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4 के पावर, देखो ये है, ये भी हमारा घातांक का नियम लगता है यहाँ, mn जो बताया था मैं। तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 8 इंटू 4 के पावर 2। अब देखो 4 के पावर n इक्वल टू, ये देखो सेम सेम, तो मैं 4 के पावर 10 लिख दूँ, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ से ये इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा n के पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन को करेंगे। हालांकि मैं ये इस क्वेश्चन को समझा रहा था तब ये इतना टाइम लग रहा है, जब आप इसको खुद ब खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इसको आप और शॉर्ट और जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। हाँ देखिएगा, इसको मैं किस तरह से करूँगा, 3 के पावर n है, बस वही करो, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। और यहाँ 81 इंटू 81, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 के पावर n, और ये 3 के पावर 4 है, ये भी 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर n ये सेम है, तो 3 के पावर 8, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इतना आसान है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये थोड़ा बड़ा था, बड़ा नहीं था, आप 1-2 बार करोगे तो क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आप कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 के पावर 3n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 के पावर n प्लस 1, और ये क्या है 3 के पावर n प्लस 2। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सबसे पहले अलग अलग लिखूँगा। तो अलग अलग क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको अलग अलग इस तरह लिख सकता हूँ क्या? तो आपका उत्तर होगा यस सर, मैं लिख सकता हूँ। तो लिख दो। अब इसमें से देखो क्या कटने वाला है, इसमें से क्या कटने वाला है, इसमें से क्या कटेगा, तो मैं इसमें से सबसे पहले क्या कॉमन ले लूँ, 3 के पावर n, तो बचेगा क्या 3 के पावर 4 6 इंटू 3, यही बचेगा। अब नीचे क्या बचेगा 3 के पावर n इंटू 3 का स्क्वायर, तो n कट जाएगा। अब 3 के पावर 4 का मतलब क्या है 81, और इसका मतलब क्या है 18, और इधर क्या बच जाएगा 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3, और 63/9, और इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आ जाएगा 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। देखो इस तरह से क्वेश्चन लग रहा था कि n है तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है दोस्तों। हालांकि ये भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चन m है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि न जाने क्या। यहाँ क्या बताना है आपको,
m के वैल्यूज शायद बताने हैं, m का क्या मान होगा। ठीक है, यहाँ क्या बताना है, m का क्या मान है। देखो यहाँ m स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 3m और पूरे के पावर क्या है 2 है। यहाँ क्या है 3m पूरे के पावर क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 3 केवल m के पावर स्क्वायर है। देखिएगा जरा, इसको मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या करूँ दोस्तों, 3m स्क्वायर लिख लो, डिवाइड रहने दो। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या 3 के पावर 2m लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलोगे जी हाँ। जिसको पता है, जिसने 2 मिनट पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है कि क्या मैं इसको 2m लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हैं। कैसे? अगर a के पावर m है और पूरे के पावर n है तो मैं लिख सकता हूँ a के पावर m इंटू n। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया। ठीक है, और इन सब के पावर 1/m इक्वल टू 81। अब देखो ये 3 के पावर m स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको इंटू लगा के 3 के पावर -2m लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इस पूरे के पावर 1/m इक्वल टू 81। अब देखिए 3 के पावर m स्क्वायर, अब देखो क्या है ये घात एक जैसे हैं, तो भैया क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। अब क्या है यहाँ 1/m इक्वल टू 81। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 3m स्क्वायर माइनस 2m इंटू 1/, का पूरा का क्या हो जाएगा m, और यहाँ आ जाएगा 3 के पावर 4। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ दोस्तों, तो ऊपर मेरा m कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा m माइनस का 2, और नीचे ये m इक्वल टू 3 के पावर 4। यहाँ m से m कैंसिल, ये देखो ये बेस एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैं m माइनस 2 इक्वल टू 4 लिख दूंगा, और यहाँ से m की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों, वो m की वैल्यू आ जाएगी 4 + 2, यानी कि m इक्वल टू 6। क्या आ जाएगी? m इक्वल टू 6। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से भी मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। दोनों कंडीशन देखिए क्या क्या है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, और अलग अलग क्वेश्चन में आपको x के वैल्यूज़ को निकालने हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं x की वैल्यू को। यहाँ से मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस x। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? और यहाँ 3 to 0। अब मैं यहाँ क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं यहाँ से 2 के पावर x को कॉमन निकाल लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये देखिए ये क्या है 2x, ये क्या है 2x। ठीक, मैं बीच में प्लस का निशान है भाई, तो मैं इसमें से 2x को कॉमन निकाल रहा हूँ। ये लो निकाल लिया 2x, और यहाँ क्या बच जाएगा ये, और यहाँ क्या बच जाएगा ये। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। ये तो चलता है सीधा, ये तो चलता है सीधा, तो ये तो उल्टा। ये सीधा है तो ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये सर पे क्या लगा हुआ है माइनस, इसके सर पे क्या है 1 है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 प्लस का 2, और इधर 320। ठीक, ये 2 के पावर x, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 + 4 और बटे का 2 इक्वल टू 320। इसके बाद मैं कह दूँ दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 320। तो ये हो जाएगा, इसको कट करोगे दोस्तों तो 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, ये हो गया। यानी 2x के पावर मैं लिख सकता हूँ 64 ये, और ये 2 उधर जाएगा तो ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 2 के पावर x इक्वल टू 64 × 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 के पावर 6 × 2 के पावर 1। तो यहाँ से 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 7, तो ये एक जैसे हैं, तो x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 7। क्या आ जाएगी 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर x है, तो क्या मैं इधर 3 के पावर x + y इक्वल टू, क्या मैं इसको 3 के पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इसको आप क्या करो, x हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। इक्वेशन क्या लिया, फर्स्ट लिया।
अब इधर मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई ये तो है ही, अब इधर 3 के पावर 4 लिख सकता हूँ क्या। अब इधर 3 के पावर 4, 81 को 3 के पावर लिख सकता हूँ क्या, 81 को मैं 3 के पावर 4 लिख सकता हूँ क्या, देखिए लिख सकता हूँ। तो x माइनस वाई और इधर में 3 के पावर 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखो सॉरी 1/4। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था और ये इक्वेशन नंबर मेरा सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा दोस्तों क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। चलो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, क्या मैं इस दोनों को जोड़ दूं, देखो मैंने जोड़ दिया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, तो ये कट जाएगा और 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 1/4, ठीक है, आ जाएगी यहाँ से। अब 2x यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 2x = 70/4 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 4 × 2 और यहाँ से आपका आ जाएगा फाइनली 17/8, क्या आ जाएगा 17/8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है क्या आ जाएगा 17/8। चलिए अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको आपको अंडर रूट के बाहर निकालना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को मुझे अंडर रूट के बाहर निकालना है। तो अंडर रूट देखो, अंडर रूट यहाँ भी है बाहर भी है, मतलब 2 अंडर रूट है और 2 अंडर रूट को मुझे निकालना है। तो मुझे कौन बताएगा कि मतलब मैं इसको क्या करूं क्या ना करूं। तो ये कौन सा मेरा फॉर्मेट है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मेट है दोस्तों 2AB का फॉर्मेट है। कैसे, आइए देखते हैं। ये कौन सा है, इसको हम हमेशा क्या कहेंगे 2AB का फॉर्मेट। 2 तो सही है, अब AB में क्या है 15 है, तो 15 को मैं ऐसा क्या फैक्टर बना दूं, ऐसा क्या फैक्टर बनाऊं दोस्तों कि 15 है तो AB मल्टीप्लाई करो तो 15 आ जाए और जोड़ो तो 8 आ जाए। देखो 15 को मैं 5 और 3 लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ सर। बस अगर 15 को 5 3 लिख सकते हो तो आपका ये सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए अगर मैं इसको 5 लिख लूं और 3 लिख लूं, ठीक तो क्या मैं इसको √5 का स्क्वायर लिखूं प्लस √3 का, तो क्या चलेगा क्या ये, तो आप बोलोगे जी हाँ सर चलेगा। उसके बाद इसको ऐसे ही रहने दो 2√15, इस पे अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट क्या करिए लगा दीजिए। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको साफ लिख लेता हूं। हाँ चलिए मैं क्या करता हूँ, इधर √5 का स्क्वायर इसको लिख दूँ और √3 का। अगर √5 का स्क्वायर कर दोगे 5 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, जोड़ दोगे 8 हो जाएगा। इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अब ध्यान से देखो, ये A का स्क्वायर है, ये B का स्क्वायर है, ये -2 5 3 यानी कि 2AB दिख रहा है क्या। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं अंडर रूट के अंदर क्या √5 माइनस का √3 और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। जी हाँ मैं इसको ये लिख सकता हूं। तो ये लिख लिए दोस्तों। तो ये क्या है स्क्वायर है, अंदर क्या है स्क्वायर है और ये क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट। तो अंदर कोई चीज़ स्क्वायर है तो मैं इसको बाहर लिखूंगा तो √5 माइनस का √3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, 2 के पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। तो बहुत सारे दोस्तों का आंसर देखो, ऑप्शन भी बहुत अच्छा खासा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे सर 2 के पावर 100 नहीं। अब इसको थोड़ा समझो, देखो 2 के पावर 50 है, 2 के पावर क्या है 50 है। अब इसका 2 गुना कर दो, लो भैया 2 गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा। देखिए 2 के पावर 1 है और 2 के पावर क्या है 50 है। देखो ये क्या है बेस 1 जैसे, तो घात क्या होंगे जुड़ जाएंगे, पावर क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों
आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, इसको आप रेगुलर देखते रहिएगा और अपने बुक्स, जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो उस सारे बुक्स को आप सॉल्व करिए, ताकि आपको जो सर्ट्स एंड इंडिसेस में डाउट होते हैं वो सारे डाउट दूर हो सकें। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों वो बोडमास का होगा, वी बोडमास का। इसके बाद मैं फ्रैक्शन का क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन हमारा यहाँ कंप्लीट होगा, उसके बाद वाले चैप्टर को मैं डील करूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो फिर आज का क्लास यहीं तक था। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।